सुना, ग्राम बलवारा मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है और हर एक घटनाएं मैं भले यहाँ आ पाऊं या ना आ पाऊं, लेकिन हर एक घटनाएं मुझे विदित होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसी कथा के पूर्व में जब मैं आया तो मुझे पता चला कि बच्चों ने बताया कि यहाँ शिष्य मंडल लिख दिया गया था, तो कुछ लोग गुरु शिष्य मंडल लिख दिया गया, तो कुछ लोगों को नाराजगी हुई। आपकी भावनाएं गलत है, ये शिष्य मंडल है, गुरु ही परंपरा चली आ रही। मेरी महाराज कोई औकात नहीं, मैं आपको बताऊं कि ग्राम बलवारा में कोई मुझे नहीं जानता था। 2008 से पहले जब राजकुमार पटेल ने भागवत कराई थी, कौन जानता था मुझे? ग्राम बलवारा मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन मैं 8 साल की उम्र से दादा भगवान के आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और 8 साल की उम्र से यहाँ से भजलो दादाजी का नाम सीताराम सीताराम यहाँ तो नहीं, इस क्षेत्र में तो नहीं करता था, लेकिन अपने क्षेत्र में करता था। और 11 साल की उम्र से हर साल जन्माष्टमी में टेमर बीटा में जो दादाजी का दरबार है, हरिओम दादा का, जसपाल जी महाराज का, वहां 11 वर्ष की उम्र से मैं हर जन्माष्टमी में जाकर 2 घंटे का प्रोग्राम देता था और केवल यही कहता था कि भजलो दादाजी का नाम सीताराम सीताराम। और वहीं से मेरी प्रक्रिया चालू हुई। तो वही परंपरा जुड़ी हुई है दादा भगवान से। मेरे गुरुदेव हैं, उस रूप में तो गुरु दीक्षा नहीं ली कि गुरु शिष्य के रूप में, लेकिन वही उनके दादा भगवान के शिष्य थे ऋषि महाराज, ऋषि महाराज के शिष्य बाबा जी और बाबा जी के शिष्य हम सब। केवल मेरे शिष्यों से गिनती नहीं, ये गुरु परंपरा चली आ रही, आज की नहीं। जब दादा भगवान थे तब से। तो ये जो ऋषि गुरु शिष्य लिखा था मंडल, तो ये केवल उन्हीं गुरु शिष्य का लिखा था। इन समिति वालों ने मेरे गुरु शिष्य का मंडल नहीं कि मेरे जो शिष्य हैं उनके लिए नहीं लिखा। ये गुरु परंपरा जो चली आ रही है, ये वह गुरु परंपरा है महाराज। आज भिड़ने की आवश्यकता, विरोध की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है आपको एकत्रित होकर के शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, क्योंकि इन्होंने हलाहल पी करके संसार को विषमुक्त किया था। आपके भी अंदर के विकारों को भगवान शिव पी करके आपको अमृत का दान करने के लिए बलवारा में भगवान देवादिदेव महादेव आए हैं। तो उसका अमृत का रसपान करना है और अपने जीवन को सफल करना, ये इस कथा का आशय है। इसीलिए दादा भगवान, ऋषि महाराज, बाबा जी ये शिव स्वरूप हैं, जो इस गंगा को, नहीं तो ये इस धरती पे नहीं चढ़ती, पाताल में चली जाती। ये गंगा हमारी आई है, उसमें भागीरथ का काम किया है। जो हमारे नवयुवा शिव समिति के सदस्य, उन्होंने प्रयास किया है और केवल उनका प्रयास नहीं, उनके माता पिता ने उनको जन्म दिया, ऐसे संस्कार डाले जो इस भाव में आए हैं। तो माता पिता, और माता पिता कहाँ रहते? इस ग्राम बलवारा में। तो ये सारा ग्राम बलवारा के ही प्रभु की प्रसन्नता से भगवान ने ये प्रसाद दिया है, तो इसको ग्रहण करेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करें, महत्व को आगे बढ़ाना है। वैसे शिव महापुराण की कथा को जो नियम है वह 11 दिन की शिव महापुराण होती है। आजकल कलिकाल में मैंने जैसे पहले बताया कि व्यवसाय का रूप ले लिया है, तो 7 दिन की शिव महापुराण कर दी। लेकिन मेरी व्यवस्था ये थी कि 28 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा पिपरिया में और सूर्य यज्ञ होने जा रहा है। और चूंकि इस कथा को 1 साल पूर्व ही संकल्प ले लिया गया था शिव समिति के द्वारा, इस कथा को भी पूर्ण करना था। बहुत विचार चला इसमें कि आगे कर लें, शिवरात्रि के बाद कर लें, शिवरात्रि के पहले कर लें, और मेरी भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि जो मंच से बात निकल जाए उसको ही पूर्ण करना चाहिए। और अंत में दादा भगवान की कृपा आशीर्वाद से निर्णय हुआ, क्योंकि मैंने ये बोल दिया था, मुझे बहुत अंदर से ये पीड़ा उत्पन्न हो रही थी। और संभवतः मेरा भी आपके जैसे मानव शरीर है। अभी 4 दिन मैं जो है ओरछा में रामलला राजा राम जी के दर्शन करके और वैवाहिक एक कार्यक्रम में सम्मिलित था। कल ही रात को आया हूँ। लगातार दिन 19 का पूरा दिन, रात 19 का दिन और रात 20 की दिन और रात जग करके आया हूँ, सोने नहीं मिला। कल रात को 8 बजे आया हूँ, उसमें भी अचानक एक फोन आया, मुझे जाना पड़ा। कुछ समस्या किसी के घर में आ गई थी, तो वहां मुझे जाना पड़ा, जहां मैं 12 बजे घर लौट करके आया और पुनः यहाँ आ गया। और अब से निरंतर कथा सुनाऊंगा। 27वें दिन यहाँ पूर्ण होगी कथा और 28वें दिन से श्रीमद् भागवत जी प्रारंभ हो जाएगी। तो मेरे शरीर में
ना ताकत है ना मेरे पास बुद्धि है। जो भगवान शिव सुनाएंगे आप उसका प्रसाद लें, आनंद से लें और अपने जीवन में भगवान के उस तत्व को जाने। तो ये मेरी इच्छा इसलिए थी कि हमने संकल्प लिया था शिव समिति के द्वारा कि शिवरात्रि के समय ये श्रीमद् शिवपुराण महापुराण होगी, तो इसीलिए इस कथा को इसी समय रखा गया। 5 दिवसीय कथा है, तो इसलिए 5 दिवसीय कथा। और दूसरा एक और हमारे महाराज जी भी अनिल दुबे जी, और ये ध्यान रखें कि ये कथा मंच इसलिए ऐसा बनाएगा, कहीं मुझे बोल रहे थे कि मंच उस साइड रखना था, बाकी पब्लिक आके यहाँ बैठती तो ये दक्षिण दिशा हो जाती। हमने बताया व्यवसाय नहीं हमारे लिए तो वह है कि कथा हर प्रकार से आपको लाभकारी हो, सभी श्रोता कैसे भी सुने उनको लाभ मिलता है, लेकिन जो मुख्य श्रोता बने हैं उनका पूर्वाभिमुख हो तो कल से आसन यहाँ लगाएं और पूर्वामुख होकर के कथा, जो मुख्य यजमान बैठे हैं वह पूर्वामुख होकर के बैठे। और वक्ता को ये नियम है भागवत में, पुराणों में कि वह उत्तर या पूर्व, तो उन चीजों का पालन करते हुए समाधि में चले जाओगे और संसार में चलना फिरना जो करता हूँ वह आपकी परिक्रमा है। और जितने शब्द निकल रहे हैं विराजमान करके आइए भगवान देवादिदेव महादेव की आरती करके कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भजे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राधे, हो भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, ओम हरे 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 महादेव। ओ भुजदार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे, बाबा 10 भुज अति शोभे। रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, हो भोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मृग सोहे, बाल शशि धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, हो भोले बाघांबर अंगे। सनिकादिक ब्रह्मादिक, सनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में माथ्य का मंडल, चाक्र त्रिशूल धरता, ओ बाबा चाक्र
त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे, प्रणवाक्षर के माथे, ओम हर 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 महादेव। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई जय गावे, हो बोले प्रेम सहित गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोलेनाथ ब्रह्मचारी, उठ दर्शन पावत, रुचि भोग लगावत, माती भारी। ओम हर 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 महादेव। ओम शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महादेव, हरे अंगीधारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए शिव महापुराण की जय हो, दादा भगवान की जय हो, ऋषि महाराज की जय हो, बाबा जी महाराज की जय हो, राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो पुष्पै देवादिवंदनम् आत्मादिवंदनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्री शिव महापुराणाय नमः। पुष्प लेकर के पुष्पांजलि अर्पण करते हैं एक मंत्र से। ओम जगन्नाथ जगन्नाय जन्तदेवास तानि जगन्नाथ जगन्नाय जन्तदेवास तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णाते हनाकं महिमानः सजत्र पूर्वे साध्याः सच्चिदेवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणं परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री शिव महापुराणाय नमः। आइए, जो चर्चा अभी की थी फिर वहीं चलते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से हम शुरू हुए थे। और आज अनवरत दादा भगवान सदगुरुदेव भगवान की कृपा से चलते जा रहे हैं। एक मंडली में ढोलक बजाया करते थे और यही गाते थे, और उसको गाते गाते आज भगवत कथाकार बनकर के श्री दादा भगवान ने व्यासपीठ पर बैठाला है। शुरुआत इन्हीं शब्दों से हुई थी। भज लो दादाजी का नाम सीताराम सीताराम, भज लो दादाजी का नाम सीताराम सीताराम, भज लो दादाजी का नाम सीताराम सीताराम, भज लो दादा
दादाजी का नाम सीताराम 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 भज लो दादाजी का नाम सीताराम सीताराम भज लो दादाजी का नाम सीताराम सीताराम सदगुरु दादा ठंडन पाल 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 भज लो दादाजी का नाम सीताराम सीताराम 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 भज लो दादाजी का नाम 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 सीताराम सीताराम बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और पीछे चलें तो सदगुरुदेव भगवान श्री दादाजी महाराज की जब उन्होंने यहाँ से प्रयाण किया, पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के श्री चरणों में ब्रह्मलीन हुए, उस समय कक्षा 9वीं में आदरणीय बड़े गुरुदेव जी जो हमारे पिताजी हैं, उस समय यहाँ बरेला में पढ़ते थे और उस समय छुट्टी कर दी गई थी और उसकी ईंटें जो बाबा दादाजी की समाधि बन रही थी उसमें ईंटें लगाने के लिए उस समय आए थे। और पूर्व में इससे पहले दादाजी के बाल्यकाल में उन्होंने दर्शन भी किए, जमुनिया आए थे बाबा जी से मिलने पिताजी, तो दादाजी के दर्शन भी किए। तो ये अनवरत गंगा उधर से चली आ रही है, ये आकस्मिक कृपा नहीं है, ये शिष्य परंपरा ही चली आ रही है। तो ये शिष्य जो बात थी वहां पुनः मैं दोहराऊंगा कि ये शिष्य केवल मेरे शिष्यों के लिए, पूरे ग्राम बलवाड़ा में सब दादाजी सबके गुरु हैं और सब उनके शिष्य हैं और उनकी कृपा से ये गंगा आई है जिसको सबको श्रवण करना है। महाकुंभ मिला है बलवाड़ा को, अब इसमें डुबकी लगा लो। अच्छे भाव से लगाओगे तो ये डुबकी पाप से तार देगी और जिसके भाव बुरे होंगे तो वह फिर इस कलयुग में भ्रमण करता रहेगा और संसारिक दुख सहता रहेगा। तो आइए ध्याये सदा परमविष्ट दोहा तीर्थश्च पदम शिविरंचिनतो शरण्यम भृत्याद्यं प्रणतपाल भावाब्धिपोतम बंदो महापुरुषते चरणारविंदम। ये मंगला चरण है। कृपा कब मिलती है? पहला मंत्र है। संसार का पूरे विश्व का कोई भी वक्ता क्यों ना हो, जब तक इस मंत्र की शरण में नहीं जाएगा कुछ मिलने वाला नहीं, ना तो बोल पाएगा ना ज्ञान आ पाएगा। तो बंदो महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष के चरणों में वंदन किया गया है। कौन से महापुरुष? श्री गुरु परमहंसा स्वादित चरण कमल चिदमकराय भक्त जनमाय सन्निवासाय हरिहर हरिण्य गर्भेभ्यो व्यास वाल्मीकि सुखम परम सरेभ्यः। उनके चरणों में श्री गुरु परमहंस स्वादित, ये परमहंस हैं जिनसे ये अनवरत अविरल गंगा चली आ रही है।
और उस गुरु परंपरा से ही आपको मिलेगा। आप कितना भी शिव पुराण पढ़ लें, आप कितनी रामचरितमानस का पाठ कर लें, श्रीमद् भागवत का पारायण कर लें, लेकिन जब तक गुरु की शरणागति नहीं मिलेगी तब तक चरण कमल चिन्ह मकराए, जब तक गुरु चरणों को रज का पान नहीं करोगे उस परम पिता को प्राप्त नहीं कर पाओगे, तत्व को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और शिव महापुराण की कथा बहुत अलौकिक है। कोशिश ये करेंगे, आजकल तो भजन बहुत होते, भजन के बिना बोले अरे महाराज ने क्या कथा की, भजन ही नहीं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कथाओं को सुनाएं, क्योंकि इसकी बहुत ही आनंदमय कथा है। और कथाएं ऐसी नहीं है कि आप सोचो नाच लें, कूद लें या मनोरंजन ले लें। इस कथा में उसी को आनंद आएगा जो परमात्मा से प्रेम करता हो। ये वास्तविक कथाएं हैं, ईश्वर से जुड़न, उसी को आनंद आएगा जो भगवान से। इसलिए मैं इतनी कथाओं में मंगलाचरण मैंने आपको देखा है, कई कथाएं आपने मेरी सुनी, इतनी मंगलाचरण किया भी, लेकिन मंगलाचरण का अर्थ कभी नहीं आपको समझाया। ये शिव महापुराण की गंगा है जिसमें मंगलाचरण का ये पहली भाग कथा है, जिसमें मंगलाचरण का भी मैं आपको अर्थ समझा रहा हूँ। ये पहली कथा है, ऐसी ये शिव महापुराण की कथा है। अगर आप इसको श्रवण करोगे सच्चे मन से, परमात्मा और जीव का भेद मिट जाएगा और एकाकार हो जाएगा परमात्मा का और भक्त का। लेकिन एक शर्त और है, आज तक शिव महापुराण ये कहती है कि ज्ञानी को परमात्मा कभी नहीं मिला, ज्ञानी को भगवान कभी नहीं मिला। मिला किसको है भगवान? किसको मिला भगवान? भगवान किसको मिले? भगवान केवल भक्त को मिले, और जिसने दृढ़ निष्ठा से भक्ति की हो। श्री हनुमान जी महाराज दृढ़ निष्ठा से भक्ति की, ज्ञानी को नहीं मिले, भगवान मिलते भक्त को। तो प्रयास करना कि हम भक्त बने। और अबोध जिमी बालक राखे मातारी, जैसे अबोध बालक होता माँ रक्षा करती ना, ऐसे ही भगवान रक्षा करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जय मुदीयेत्। सदप्रेम साधु मकरंद सौख्य धारा श्रीविदासस्त्रेषु श्री राधिका के चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा बहामी। कैसा भक्त हो श्री राधा रानी जी जैसा। भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वो भी किसके चरणों का ध्यान करते? श्री राधा जी के चरणों का ध्यान करते। एक कथा मैंने भागवत में सुनाई होगी कि रुक्मणी जी ने गरम गरम दूध राधा जी को, वो बड़ी विस्तार की कथा है, मंगलाई चरण है, कथा सुनी नहीं, लेकिन आपको बताऊं तो रुक्मणी जी ने कहा कि राधा जी का बहुत नाम सुना है, बड़ी सुंदर है, और हमारे स्वामी हमारे प्राणनाथ उनसे प्रेम करते हैं। तो राधा जी से जब मिलने गई तो गरम गरम दूध पिलाया, और पता करने के लिए कि कितना प्रेम करते, उनने वे गरम दूध पी लिया। और जब भगवान के दर्शन करने आई तो भगवान के चरणों में फफोले पड़ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, नाथ आप ऐसी कौन सी दुर्गम रास्तों पे चले कि आपके इन कमल चरणों में, चरण कमलों में छाले पड़ गए? तो बोले इसका रहस्य तो तुम ही जानती हो रुक्मणी। तो बोले नाथ हम कैसे जानते हैं? तब भगवान ने बताया कि तुमने गरम गरम दूध श्री राधा रानी जी को पिलाया। बोले हाँ। बस बोले वह गरम दूध हृदय से होते गया, और वह उनके हृदय में, श्री राधा रानी जी के हृदय में मेरे चरण कमल निवास करते, और मेरे हृदय में राधा रानी निवास करती, इसलिए मेरे चरणों में फफोले पड़ गए। तो जब हम प्रेम से भक्ति से परमात्मा का आराधन करते हैं तो भगवान मिलते हैं। ज्ञानी को आज तक नहीं मिला, ज्ञानी हुआ रावण, भगवान नहीं मिले। तो ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते, इसलिए ज्ञानी बनने का प्रयास मत करना, भक्त बनने का प्रयास करना। इसलिए कहते हैं, और भक्त बन जाओ तो क्या होता है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन करहूं काटत विघ्न कलेश। मंगल चरण है महाराज। इसके बाद देखिए भक्त बन गए, परमात्मा का प्रेम जाग गया, तो क्या भागवत जी और शास्त्र ग्रंथ पुराण वेद क्या कहते हैं? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये चारों एक के नाम है, भक्ति भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भगवंत भगवान भी और गुरु भी, चतुर नाम वपु एक, ये सब एक है। इनके पद सुमिरन करहूं
काटत विघ्न कलेश। इनके चरणों का जब बंधन करोगे तो अनेक बड़े बड़े पाप कलेश नष्ट हो जाएंगे। हमारे अपने जबलपुर क्षेत्र में हर वर्ष वैष्णो देवी यात्रा जाती है, और उसमें जब आप कभी गए होंगे तो आप अपने से गए होंगे, उसमें हम लोग सबको ये बताते हैं, वर्ष में एक बार जाती है, जो कहते हैं कि अगर कष्ट ना हो यात्रा में और मैया के दर्शन सुलभ हो और तुम्हारी झोली भर दी जाए तो उसका एक मंत्र है, जो दर्शन करके लौट रहे हो उनके चरणों का ध्यान करते मन ही मन नमन कर लो। जो मैया के दर्शन करके लौट रहा, सबको कहते थे, जो रास्ते में थक जाते, 14 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ना, थक जाते, बोले अब तो चला नहीं जा रहा महाराज जी, अरे गुरु जी अब तो चला, बैठ जाते। तो हमने जिनको मंत्र दिया कि आप जो भी भक्त मैया के दर्शन करके आ रहा है उनके चरणों का दर्शन जरूर करना, मैया के दर्शन सुलभता से सहजता से हो जाएंगे। तो जब जिनने मान लिया वो आज भी ये कहते हैं कि महाराज जी आपने, उस दिन से कष्ट नहीं होता उनको, हर साल जाते हैं, पैदल जाते हैं, कई लोग घोड़े से अन्य वाहन प्रकार से जाते हैं, क्योंकि आजकल वहां इलेक्ट्रिक ऑटो चलने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये ज्ञान की कथा है, इसको अर्जन करना और हृदय में बैठा लेना। ये 4 चीजों के पदों का स्मरण करने से काटत विघ्न कलेश, नाना प्रकार के विघ्नों को काट देते हैं। ऐसे ये भगवान का नाम है जिसको हम श्रवण करने बैठे। तो नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ऐसे सांब सदा शिव भगवान के हम कथा श्रवण करने बैठे, जिनके आराध्य कौन है? लोकाभिराणम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वह राम नाम, जो राम उनके आराध्य हैं, और उसी राम नाम का हमको भी आश्रय लेना। इसलिए पूर्व में हमने और 5 दिन की कथा में पहले दादाजी का नाम सीताराम सीताराम जपेंगे। राम नाम को सहज और सरल नहीं समझना, इस विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। विश्व की ही नहीं कहूंगा, 14 लोगों की सबसे बड़ी ताकत है राम नाम। जिसने राम नाम का आश्रय ले लिया है वह इस भव सागर से निश्चित रूप से तर जाएगा, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। तो इसलिए उस नाम को सहज और सरल ना समझे, जिसको भगवान ने अपने हृदय में रखा वह राम नाम है। तो ऐसे करुणाकर भगवान का राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वराने। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, हे भागिनी, हे भवभावनी, हे मेरी हृदय की प्रिया, यदि तुम एक बार राम नाम ले लो तो सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम का फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे राम नाम का भगवान हृदय में धारण करते हैं, वे सबके आराध्य हैं। ऐसे प्रभु को हम प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद एक भजन, क्योंकि कथा शुरू करेंगे थोड़ी देर। दूसरी बात, कथा में देखो भागवत कथा होती है, उसमें आप उठ जाओ चले जाओ कोई बात नहीं, आपकी बात है, आप अपनी बात मेरे सामने रखना और उतनी देर में कथा सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मैं मूर्ख हूँ। आपके गांव में और किसी ने भी कथा की होगी, वो विद्वान होंगे, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं परमात्मा से बड़ा प्रेम करता हूँ। और जो कथाएं मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है आगे जो कथा सुनाऊं मेरे आंसू निकले, क्योंकि अध्यात्म की कथा है। मैं परमात्मा को उस रूप में जानता हूँ जो मेरे सदगुरु ने मुझे प्रसाद दिया है। तो उस परमात्मा के उस तत्व रूप को मैं जानता हूँ और वही आपको समझाने का प्रयास करूंगा 5 दिनों में। तो जो स्थिर होकर के बैठकर इस कथा को सुनेगा उसको उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, अगर मन लगा के। और आपकी ये शर्त ये है
कि पूरा गांव एक आज मंत्रणा कर ले और यहाँ समिति वालों को बता दे कि 4 बजे तक महाराज जी कथा करो, 5 बजे तक आप कथा करो, उसके बाद आरती कर देना। मैं उतने बजे आरती कर दूंगा, क्योंकि मैं भागवत कथा 8 बजे तक सुना दूं, क्योंकि वो रसमयी कथा है, ये भक्तिमयी कथा है। और मेरे परमात्मा की कथा से कोई उठ करके जाए तो मेरे परमात्मा का नादर हो, इसलिए इस कथा को। ऐसे तो श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो, सबको मालूम भागवत कथा आनंद रसमयी कथा है, उठते के जाते भी रहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिव पुराण की कथा ऐसी अलौकिक कथा, आजकल इसको रूप दूसरा दे दिया है, लेकिन शिव पुराण की कथा ईश्वर से मिलाने वाली है शिव तत्व को। नहीं तो हम सब सव हैं, अगर उसकी कृपा है, गुरु की कृपा है, तब हम शिव बन जाएंगे। और शिव बन गए तो ये सचराचर में कैसे परमात्मा व्याप्त है, ये सब आपको पता चलेगा। एक श्लोक से भगवान शिव के चरणों की वंदना करते हमारे संगीतकारों को मौका देंगे, एक भजन सुनाएंगे और फिर कथा। जितनी देर आप बोलोगे उतनी देर आज की कथा, कल से आप निर्णय लेना उतनी देर कथा, क्योंकि आप समझ नहीं सकते मेरे शरीर की स्थिति, लेकिन कथा के प्रभाव में आकर के मुझे समय का कोई भान नहीं रहता। लेकिन ये ऐसा प्रसाद है कि सबको मिले, उतनी देर चलेगी कथा जितनी देर आपका मन कथा में लगे। जहां आपका मन नहीं लगेगा आप बताना, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं, आपका ही बच्चा हूं, आपके घर का परिवार का सदस्य हूं, आप मुझसे हर बात कर सकते हो। और कथा के दरमियान भगवान की कथा हम सब बैठ करके सुनेंगे। तो आइए, वंदे देव उमापतिम सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगवतम वंदे पासुनाम पति वंदे शूर शशांक विनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। कि धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। भोलेनाथ कहाँ बैठे हैं? नन्हे घाट पर, जहाँ कोई मकान नहीं है, आविरल गंगा बह रही है और पूरा ग्राम बलवारा बसा है। ये बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। तो आइए ऐसे कैलाश धाम में चलें भजन के माध्यम से और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। जोरदार ताली हमारे संगीतकारों के लिए भी बजा दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः 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 हर हर शिव शिव शिवाय नमः शिव शिव हर हर हराय नमः हर हर शिव शिव शिवाय नमः शिव शिव हर हर हराय नमः हर हर महादेवा हर हर महादेवा हर हर महादेवा हर हर महादेवा। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः 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 हर हर शिव शिव शिवाय नमः ओम शिव शिव हर हर हराय नमः ओम शिव 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 हराय नमः शिव 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 हराय बोले।
महादेवाय, हर हर महादेवाय, हर हर महादेवाय, हर हर महादेवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। हर हर शिव शिव शिवाय नमः ओम शिव शिव हर हर हराय नमः ओम शिव 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 हराय नमः ओम शिव 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 हराय नमः ओम शिव शंकर पहने मृगशाला, शिव शंकर पहने मृगशाला, गले नाग लिपटाए काला, गले नाग लिपटाए काला। हर हर महादेवाय, हर हर महादेवाय, हर हर महादेवाय, हर हर महादेवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। हर हर शिव शिव शिवाय नमः ओम शिव शिव हर हर हराय नमः ओम शिव 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 हराय नमः ओम शिव 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 हराय नमः। शिव की जटा में गंगा विराजे, शिव की जटा में गंगा विराजे, शिव की जटा में गंगा विराजे, शिव की जटा में गंगा विराजे। माथे मुकुट से चंद्र साजे, माथे मुकुट से चंद्र साजे। हरि महादेवाय, हरि हरि महादेवाय, हरि हरि महादेवाय, हरि हरि महादेवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। हरे हरे शिव शिव शिवाय नमः ओम शिव शिव हरे हरे हराय नमः ओम शिव 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 हराय नमः ओम शिव 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 हराय नमः ओम हरे हरे शिव शिव शिवाय नमः ओम शिव शिव हरे हरे हराय नमः ओम शिव 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 हराय नमः ओम शिव 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 हराय नमः। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेवाय, हरे हरे महादेवाय, हरे हरे महादेवाय, हरे हरे महादेवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। सानंदमानंद वने वसंतम मानंद कंदम हत पापवंदम वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। यशांगे च विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गलं च गरलं यशोरसी व्यालराटं सोऽयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा
सर्वाः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। शशिः शिवधरा श्रीशङ्करः पातु माम्। बोलिए शिव महापुराण की जय। असित गिरिश्याम स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्रमूली लिखिति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालनं तदापि तुम गणानामीशं पारं नयाति। स्वयं साक्षात भगवान शिव स्वरूप आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, असित गिरिश्याम कज्जलम सिंधु पात्रे। नीलगिरी पर्वत को चूर्ण कर करके 7 समुद्रों में मिला दिया जाए, उसकी स्याही बनाई जाए। असित गिरिश्याम कज्जले सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मोरवी। और कल्प वृक्ष की, और किसी कवितकार ने लिखा कि सारे वनराज की लेखनी करूं। और श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि कल्प वृक्ष की लेखनी बनाई जाए और सारी धरती को मैं कागज बनाऊं और उस पर बैठा दूं भगवती माता सरस्वती शारदा को भगवान शिव के गुणों को लिखने के लिए। तब भी कहते हैं कि गुणानाधिपम परम नयाति। उनके गुणों को लिख नहीं सकते, उसका पार नहीं पा सकते। ऐसे भगवान की अनंत गुणमयी कथाएं हैं। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। इसलिए सब धरती कागज करूं लेखनी सब वनराज, 7 समुद्र की मति करूं पर शिव गुण लिखा न जाए। ऐसे अनंत विभूषित भगवान शिव हैं जिनकी हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा भी नहीं गया और सारा विश्व शिव रूप है। अब कथाओं से आपको पता चलेगा कि भगवान शिव क्या है और बहुत ध्यान पूर्वक हर कथा को श्रवण करेंगे। आधे घंटे और चलाएंगे, फिर आरती करेंगे। आपको जाना है, कथा में रुचि हो, सदगुरुदेव का ध्यान, आश्रय गुरु चरणों का। जो गुरु चरण, जो गुरुमुखी होगा उसकी बात समझ में आएगी। जो गुरु चरणों का आश्रय लेगा उसको उस तत्व को समझ में आएगा। और जो गुरुमुखी नहीं होगा वह चाह करके भी समझ नहीं सकता। इसलिए अपने गुरुदेव के चरण लें, उनका ध्यान करते हुए आप कथा में प्रवेश करें। और जिनके गुरु ना हो वह भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, गुरु रूप में तो भगवान ही आते हैं। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करें। और जिनके गुरु नहीं है वह भगवान से प्रार्थना करें कि जिस रूप में परमात्मा आप मिलना चाहते हैं उस रूप में हमको सदगुरु तक पहुंचाएं, जिससे हम उस परम तत्व को जान सकें। तो शिव महात्मा की हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सूतम महाप्राज्ञं सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्यादिनेक सारम परापान विशेषता। श्री सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत बैठे हुए हैं और सूत जी से प्रार्थना करते हैं। देखिए, शिव महापुराण या अन्य जितने भी महापुराण हैं, 18 पुराण हैं। उन शिव पुराणों की उत्पत्ति यानी उसका प्रारंभ नैमिषारण्य से हुआ। कथाओं में मैंने पहले भी आपको बताया नैमिषारण्य किस तीर्थ का नाम है, उसकी इतनी महत्वता क्यों है। फिर कथा में और आगे भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो फिर भी बताएंगे। आज तो महत्व में आगे बढ़े। तो नैमिषारण्य से ही हर कथा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर 88,000 संत श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत निषेपन्ना, सर्व सिद्धांतों पर आधारित भगवान की ऐसी आनंदमयी कथा
सुनाए जिससे हमें उस परम तत्व का बोध हो, ईश्वर का ज्ञान हो कि ईश्वर है क्या। हम ईश्वर को समझते हैं अपने मानव जैसा। कई कहते हैं, आज कल ही में जब आया तो एक शिष्या हमारी कह रही थी कि गुरुजी आपकी तो बड़ी परीक्षा है, कल ही आए हैं, कल से कथा शुरू हो जाएगी, बीच में भी इन कथाओं के दरमियान भक्तों के बहुत से काम हैं। जैसे ग्राम बलवारा में कई लोग कहते हैं महाराज जी अमीरों के घर जाते हैं, अच्छे अच्छे घरों में जाते हैं, गरीब आप बुलाओ तो मुझे तो मालूम है पूरा ग्राम मेरा प्रेमी है, लेकिन आप बोलोगे तब तो मैं आपके घर पहुंचूंगा, आपकी सूखी रोटी खाने को तैयार हूँ, जो आप नमक रोटी खिलाओ, मुझे किसी वैभव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ मिला है उस परमात्मा का दिया, मेरा कुछ नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे कौन पूछता था उसकी बंदगी से पहले, उसने इस लायक बनाया है कि मुझे पूछ रहे हो आप। मुझे कोई अभिमान या अहंकार नहीं है, ना अपनी मेरे में कोई विद्वता है, तो ये मन में शंका निकाल दो। आप कुटी में, इसलिए सबसे पहले मैं कुटिया में बाबा जी के पास जाता हूँ, समय ना हो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर किसी ने बोला है कि गुरुजी 5 मिनट को चले, 2 मिनट को चले, तो वहां जाते हैं। तो ऐसा मन में भाव मेरे नहीं रहता, इसलिए आप मन में ये भाव मत रखें। कभी भी आप बोले सर्व सिद्धांत निषेपन प्रभु, जो सभी सिद्धांतों का पर आधारित हो, जो परमात्मा को हमसे मिलाने वाला हो, ईश्वर के तत्व का बोध कराने वाला हो, ऐसे हमें भगवान की कथा सुनाइए। आख्यादिमेक कथा सारम परमात्मान विशेषतः, विशेष कर करके वे कथा हमें सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, इसलिए सभी सिद्धांतों का मैं आपको, जो सब सिद्धांतों पर आधारित है, सर्व सिद्धांतों पर आधारित है वह कथा। अब आपको मैं बताऊं, श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे हो, सिद्धांत कहाँ है? अब बात अकाट की सत्य है। लोग कहते हैं ना कि भगवान मानव जैसे होते हैं, लोग भगवान मानव नहीं है, भगवान में कामना नहीं है, भगवान में द्वेष नहीं है, परमात्मा में भूख नहीं है, परमात्मा मल मूत्र का त्याग नहीं करते, परमात्मा दिव्य है। उस परमात्मा को जानना है आपको, जिसको आप कहते, मैंने बताया वह शिष्य ने कहा कि परीक्षा, मेरी औकात क्या है कि भगवान मेरे से परीक्षा ले, और मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। मेरी औकात नहीं, मेरी क्या संसार में किसी की औकात नहीं कि कोई भगवान परमात्मा परीक्षा ले और वो परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा दे दे। सामर्थ्य नहीं है, परीक्षा लेने वाले भगवान है, देने वाले भगवान है, और सफल करने वाले भगवान है। परीक्षा देने की भक्त की सामर्थ्य नहीं। हम तो प्रभु आपका वंदन कर सकते हैं, आपका नाम स्मरण कर सकते हैं, और हम दासों में कोई ताकत नहीं है। तो सिद्धांत क्या होना चाहिए? भागवत कथा अकाट सत्य है, जो जानेगा वही, और जो उसमें पढ़ेगा, लेकिन मैं तो सत्य कहने आया हूं। तो भागवत कथा में केवल कृष्ण लीला ही बताई जाती है शुरू से, उसमें 24 अवतार की कथा है, 24 अवतारों की कथा नहीं सुनाई जाती, केवल आपको मुख्य आधार की कथा सुनाई जाती है। और जैसे ही कृष्ण जन्म होता है, कृष्ण जन्म की कथा सुनाई जाती है। मैं किसी की बुराई करने नहीं, मैं खुद भी कथा करता हूं तो यही सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि वे रसमयी कथा है। भागवत जी में ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण जी का ही कथा है, कृष्ण जी की कथा नहीं है। उसमें 12 स्कंद है, 12 स्कंदों में पृथ्वी की निर्माण की कथा है, संसार कैसे बना है, भगवान के विराट स्वरूप का, 24 अवतारों की कथा है, कलयुग के राजाओं की कथा है, सारी कथाएं हैं। वह कोई नहीं सुनाता। क्यों? क्योंकि जैसा समय बन गया, और समय भी उतना नहीं रहता, कथा भी बड़ी रहती, लेकिन फिर भी कथाओं को लोग सुनना नहीं चाहते। तो सर्व सिद्धांत निशापन्न, जिसमें सर्व सिद्धांत हो, जो ईश्वर से हमें ईश्वर का बोध करा दे, परमात्मा का बोध करवा दे। हम मनुष्य तन में कर क्या रहे हैं? मनुष्य तन में केवल इसलिए आए हैं कि गृहस्थ का काम करें, संतान उत्पन्न करें, मकान बना ले। महाराज इसलिए नहीं आए हैं। अगर तुम ये सोचते हो तो तुमसे
उत्पन्न हो रहा, इसी मिट्टी से मैं मटका बना। अब अलग हो गया, उसको कुम्हार ने पकाया और उसको पका करके जब वो बाजार में गया, बाजार में बिका, जिसके पास पहुंचा मटका, उसमें पानी बोले यार मटका पानी तो तुम्हारे यहाँ का बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा सत्संग में सुनता हो, नाम संकीर्तन करते, उसको भगवान 5 जन्म मनुष्य के देते हैं कि किसी जन्म में भी धीरे धीरे भगवान का भजन कर ले, और फिर अगर 5 जन्म में जो भगवान का भजन करता
कुत्ते बिल्ली, किसी का जो है पैर कटा हुआ है, किसी को अनेक प्रकार के रोग पीड़ाएं कष्ट से जीवन गुजर रहा है, किसी के ऐसा है कि खाने को नहीं है, कोई ऐसी तकलीफ में है कि धन बहुत है लेकिन रोग ऐसे हो गए कि खा नहीं सकते महाराज। ये सब तकलीफें सामने दिख रही है, ये दूसरे जन्मों में मिलता है। पहले जन्म में कर्म नहीं करोगे तो रोग से ग्रसित अगले जन्म में हो जाओगे, धन तो होगा खा नहीं पाओगे। भगवान बताता है ये विषय तुम्हें नरक में ले जाएंगे, लेकिन केवल परमात्मा का नाम सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा और जीवी हरि शरण नए बाधा। क्या प्यारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जहाँ भक्ति की अगाधता हो, जहाँ राम नाम की दृढ़ता हो, जहाँ गुरु चरणों का आश्रय हो, वहां पर सुखी रहा जा सकता है, वही जीव सुखी रह सकता है। जहाँ अगाध भगवान से अगाध प्रेम है, निरंतर राम नाम। हनुमान जी महाराज संकट मोचन क्यों बन गए? निरंतर रोम रोम से राम राम निकलता था। और करना कलयुग में कुछ नहीं है हमारे। आज भी मैं बताता हूँ, आप 18 पुराण, 4 वेद, 19 उपनिषद उठा करके देख लो, किसी में भी आप अगर आपको ऐसा कोई पूजन व्रत विधान बता दिया हो तो आप बताना। अगर परमात्मा को पाने की बात है तो आपको केवल भगवान का नाम का, कलयुग केवल नाम आधारा, और कुछ भी तो लिख सकते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन बोला केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। केवल भगवान का नाम सुमिरन करना है। आप व्रत ले लेते हो, मैया की मूर्ति 9 दिन विराजमान करते हो, गणेश जी की मूर्ति 9 दिन विराजमान करते हो, लेकिन उस परम तत्व को तो समझ ही नहीं पाए थे। भगवान इस मूर्ति को बैठाल करके 9 दिन व्रत भूखे रह करके तप करने का फल नहीं है। तप करो, लेकिन तप ऐसा करो कि आपका उसमें कल्याण है। वह हट है, भगवान की हटा भक्ति है, हट से भगवान को प्राप्त करने की है कि सब कुछ त्याग कर केवल। अब व्रत रहो और दिन भर साबूदाना खाओ, फल खाओ, दूध पियो और भगवान का पूजन कुछ नहीं। कई लोग हमने देखा, हम बोले महाशिवरात्रि का व्रत है और दिन भर से कोई पूजन नहीं। सोमवार का व्रत है, आज तो गुरुजी हमारा सोमवार का व्रत है। हमने क्या करती हूँ व्रत में? बोले गुरुजी कुछ नहीं, व्रत रहते हैं, शाम को दिया रखते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पारण कर लेते हैं। हमने रोज अगरबत्ती नहीं लगा। बोले नहीं गुरुजी, रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगा। तो फर्क क्या रह गया? सोमवार को भी तो तुम वही कर रही हो। तो हमने बोला भोजन का क्या? हाँ गुरुजी एक टाइम भोजन करते हैं। क्या करते हैं? एक अनाज खाते हैं। दिन में बेटा क्या करते हो? बोले गुरुजी कभी तो भूख लगती तो साबूदाना बना लेते हैं, नहीं फल और दूध पा लेते हैं, मतलब कुछ पा लेते हो। आप व्रत रह करके भी उसकी हट भक्ति, व्रत रहना वो रहे व्रत जो हट करके 24 घंटे, मतलब जितनी देर आप भोजन का पान नहीं कर रहे हो उतनी देर भगवान का भजन करो। इसके लिए आपने हट किया है परमात्मा से, लेकिन तुम भगवान को मूर्ख बना रहे हो। सोमवार मंगलवार अन्य व्रत रहते हो और खाते पीते हो। शरीर संसार का जो दिनचर्या है प्रतिदिन की जैसी वैसे ही दिनचर्या है, उसमें कुछ भिन्नता नहीं है। व्रत वो लो कि आप उस दिन केवल सारे कर्मों का परित्याग करके केवल भगवान का नाम जाप करें। केवल भगवान का नाम ही कलिकाल में सार है, बाकी सब बेकार है। तो फिर ये शिव महापुराण की कथा महाराज जी, नाम ही जपना तो घर में जाके बैठे। बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि शिव पुराण आपको जोड़ेगा परमात्मा से। यहाँ बैठोगे, आप में अभी वो भक्ति नहीं है कि तुम घर में बैठकर भजन करने लगो। जाके करके देख लो, एक व्यक्ति ये निर्णय ले लो, जब तक कथा चले तब तक आप घर में बैठ करके भजन, भगवान का भजन कर लो। कितनी देर आपने किया खुद ईमानदारी से आके बताना, आप चूक जाओगे। कथा में बैठोगे तो भगवान के नाम के प्रति आपकी दृढ़ता, श्रद्धा बढ़ जाएगी, तो फिर आप भगवान का भजन करने लगोगे। और ये अकाट सत्य है, कोई विधान, कोई पूजन पाठ कुछ नहीं, केवल भगवान का कलयुग में नाम ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। और वह नाम भगवान का कोई भी ले सकता है, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा हो। एक नाम का आश्रय ले लो और निरंतर वही नाम जाप करना है, निरंतर वही नाम जाप करना है, तब जाकर के आपका कल्याण। अगर नाम जाप नहीं किया तो कितना भी कुछ, और कामना रहित होकर के, मन में कोई कामना ना रह जाए कि भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मेरा दर्द ठीक हो जाए, रोग, कोई कामना ना रहे। कामना एक रहे कि हे परमात्मा मैं आपसे अभिन्न हुआ हूँ,
आपका अंश हूँ, आपका अंग हूँ, आपसे भिन्न हो गया। हे परमात्मा, आप मुझे अपने में विलीन कर लें। इस देह के रहते रहते हे प्रभु मुझे अपना साक्षात्कार करवा दें, मुझे अपना दर्शन दे दें। जिस दिन परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे उस दिन आपका आनंद आ जाएगा। एक कथा और आपको बताता हूँ। नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने गए प्रातःकालीन, और वो ये आपको क्रम बता रहा हूं कि ये कहाँ की कथा है भागवत जी। और जब नंद बाबा वरुण लोक में उनको खींच करके ले गया गया जल में, तब भगवान को बताया, भगवान ने नंद बाबा को बचा करके लाया। और तब नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बताया कि भैया यह छोरे में कुछ तो दिव्यता है, ये छोर जो है साधारण नहीं है, ये भगवान है। सबको बताया। मेरे को वरुण लोक से पाताल में ले गए जल में और कन्हैया बचा के लाया। सब गांव वाले ने घेर लिया, बोले कन्हैया एक बात बताओ। बोले क्या बात? बोले नंद बाबा ऐसा कह रहे, क्या तुम भगवान हो? तो बोले भैया जो तुम समझो, जो ब्रजवासी समझे मैं तो वही हूँ। जो पत्थर समझ ले सो पत्थर हूँ, जो माँ बाप समझ ले तो माँ बाप हूँ, जो गुरु समझ ले गुरु हूँ। नहीं तो लोगों ने मुझे पत्थर तो बना ही दिया है, तो भगवान पत्थर बन गए। आज से ये समझाने का नहीं आपको, आप पत्थर में भगवान ढूंढते हो, पत्थर में परमात्मा नहीं है तुम्हारे, इसने इसे उस पत्थर में भी चला जाता है, भगवान रहता कहाँ। तो नंद बाबा ने बताया, तो गांव वासियों ने पूछा, तो बोले अगर तू भगवान है, देख हम तो, क्योंकि ब्रजवासी निश्चल थे, निष्काम थे, उनके मन में छल नहीं था। उनके सब तो भगवान जो त्रिलोक का स्वामी है, जो सारे विश्व को चलाता है, वह छछिया पर छाछ पर नाचता है ब्रज में। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी इतने निर्मल थे, निश्चल थे, उनमें देश भाव नहीं था। यहाँ तो देश भाव आ गया, इसीलिए हम दुखी हैं, इसलिए परमात्मा सामने रहते हुए में दिख नहीं रहा। सब ब्रजवासियों ने कहा कि कान्हा हमें तो तू अपना बैकुंठ दिखा दे, हमने बहुत बैकुंठ सुना है, बैकुंठ बैकुंठ, तो हमें अपना बैकुंठ दिखा दे। तो बोले ठीक है, और यमुना किनारे ले गए। बोले देखो जहाँ गहरा पानी था, जहाँ मालूम था कि डूबे और काम हुआ, ऐसी जगह ले गए। बोले देखो भैया जिन जिन को बैकुंठ देखना हो वो बिना सोचे छलांग लगाता। बोले भैया ये तो बैकुंठ दिखा ही जाएगा, जब जाएंगे मर जाएंगे तो किसको क्या मालूम बैकुंठ क्या था क्या नहीं था। विचार करता आज का मानव, लेकिन वहां पर ब्रजवासियों ने विचार नहीं किया। जैसे ही भगवान ने कहा और सब धड़ाधड़ 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 जितने भी भक्त थे सब उस यमुना जी की धारा में कूद गए और सीधे पहुंचे कहाँ? बैकुंठ। और जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे पूरे ब्रजवासी तो सब भगवान नारायण की जैसे हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए सारे जितने ब्रजवासी गए थे घूमे। तो बोले भगवान को भी देखा श्री कृष्ण को, तो भगवान तो 2 हाथों से भी दिख रहे हैं और 4 हाथ चतुर्भुजाधारी भी दिख रहे हैं। तो पूछा कि अरे कन्हैया यहाँ तो सब एक से दिख रहे हैं सब। बोले यही तो बैकुंठ की महिमा। बोले या तो हमारा ब्रज अच्छा तो वहां भेज दे हमें ब्रज में, कम से कम उस परमात्मा का आलिंगन करने मिलता है, उसके साथ खेल भी मिलता है, उसके साथ लीलाओं करने का आनंद मिलता है। तब भगवान ने कुछ समय के बाद पुनः यमुना जी के माध्यम से ब्रज में पहुंचा दिया। तो भगवान भक्तों के हृदय में रहता है, भगवान बैकुंठ में नहीं रहता, उसको भी अपने भक्तों से प्रेम है। इसलिए कलयुग में वह कल की अवतार लेकर के आएंगे, क्योंकि कलयुग बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज लोग धर्म के सनातन धर्म लोग आज से नहीं, सनातन से ये धर्म चला आया है और आज उसका बिगुल बजा है। आज लोगों में धर्म के प्रति जागृति बढ़ी है, लेकिन ईश्वर से प्रेम करना सीख लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है, आप में ही समाहित है। काल व्याल महात्रास विद्वांस कर मुत्तमा शैव पुराण परम शिवनोक्तम परमात् परा मुने सनत कुमारस्य मनुरूप देशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेप्तः कलिजनानां
हिताय च। तो बोले ऐसे उस तत्व को पाने के लिए जो शिव महापुराण की कथा है, श्री सूत जी महाराज संतों को सुनाते, 88,000 संतों को, और कहते हैं कि काल व्याल महात्रास विध्वंसमुत्तम। काल और व्याल, काल हमारे ऊपर मंडरा रहा है और ये कब अपना ग्रास बना लिया। व्याल की तरफ सर्प की तरह मुख फाड़ा हुआ खड़ा हुआ, जैसे ही जन्म लिए हैं और वैसे ही हमारी, जब आपने सुना होगा जब नाल कटती तब से हमारा जन्म मृत्यु। नाल कटने के पहले देखिए ज्योतिष शास्त्र में कितना, नाल कटने के पहले सारी रूपरेखा तैयार हो, जैसे ही नाल कटती है वैसे ही मृत्यु का समय लिख दिया जाता है। जैसे ही नाल कटी और वहां चित्रगुप्त जी ने मृत्यु का समय लिखा कि इस दिन इस तारीख इस समय उस जीव का अंत हो, जैसे ही नाल कटती। बाकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई, जन्म होगा, इस घर में जन्म होगा, इतना बड़ा होगा, ये करेगा, इस जगह विवाह होगा, इतने बच्चे होंगे, ये नौकरी करेगा, इतनी भूमि, ये सारी रूपरेखा पहले से भगवान उसकी लिख देते हैं।
लाई तो ऐसी खूब बटती है आजकल, हर भागवत में देखो लाई का प्रसाद जरूर, सात कहीं कहीं तो 7 दिन बटता है भगवान की। आदरणीय संतों की जो मैंने नाम लिए हैं, ये दास की उतनी औकात नहीं कि उनके नाम लें, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने श्रद्धेय संतों का नाम लिया जिनको आप श्रवण करें। ये विशेष प्रसाद है, भगवान के जन्म का, भगवान के प्रागट्य का विशेष प्रसाद है। इनको श्रवण करें और इन कथाओं का लाभ लेते रहें। जो कथाएं आपको मिलती रहती हैं, इन कथाओं को भी सुने, श्रद्धा रखें, तो इससे इन संतों को सुनने से आपके जीवन में कल्याण होगा। तो यहाँ पर कहा कलयुग के मनुष्यों के मन को शुद्ध करने के लिए शिव महापुराण श्रीमद् भागवत जी में भी ये बात कही गई। विशेषता क्या है, यहाँ श्री सूत जी महाराज ने कहा कि 100 वाजपेयी यज्ञ कर लें, 100 वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लें, उस यज्ञ को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होता, 108 राजसी यज्ञ कर लें, उस 108 अपने जीवन पर्यंत में स्वयं का 108 राजसी यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होगा, 100 यज्ञ करने के बाद इंद्रपद मिलता। आज भी आप कोई 100 यज्ञ कर ले, कर नहीं पाओगे, कर लो, इंद्रपद सुनिश्चित है आपका, कोई टाल नहीं सकता, लेकिन विधान से 108 राजसी यज्ञ करने का जो फल हो, और नित्य प्रति रोज की बात कर रहा हूं, नित्य प्रति जो अग्निहोत्र करता, अग्निहोत्र क्या होता है, 5 प्रकार के अग्निहोत्र होते हैं नित्य प्रति करने से। पहले तो प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में संध्या करना, और फिर दोनों सुबह और शाम की संध्या में बैठ करके आहुति देना, घी गुड़ की दे या हवन की दे। आजकल देखो हवन क्या मिला दिया जाता है, लकड़ियों की जड़ी बूटियों से बना दिया जाता है। हवन शास्त्रों में आप जाओगे, वेदों में जाओगे, क्योंकि ये शिव कथा इसलिए बता रहे, बाकी तो आनंद में ही कथा चलती रहती है। शिव कथा इसलिए, केवल हवन करने का विधान किससे है, जौ, जवा, तिल, चावल, गुड़ और शुद्ध घी, इन चीजों से हवन किया जाता। जो हम बरूदा मिलाते हैं इसका कहीं भी विधान नहीं है, लेकिन हम बरूदा मिला देते, वो लकड़ियों का बरूदा होता है, कोई कहता जड़ी बूटी, कभी कुछ, लेकिन भगवान का हवन काली तिल, जवा, गुड़, चावल, शुद्ध घी से। भगवती का हवन हो, महाकाली या दुर्गा जी का, तो इन सब के साथ उसमें गूगल और कमल गट्टा मिलाया जाता। भगवान शिव का पूजन हो तो जटामासी मिलाई जाती है। बाकी सबके लिए, माँ लक्ष्मी जी के लिए शुद्ध गाय के दूध से बनी हुई खीर, उसमें शुद्ध घी मिला करके उससे हवन करना चाहिए। आगे और भी बताएंगे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि हम जान नहीं रहे हैं और करे जा रहे हैं, जान करके परमात्मा की भक्ति करना है। तो जो इस प्रकार 5 अग्निहोत्र होते हैं, प्रातः काल की संध्या, दोनों संध्याओं में जब 3 संध्याएं होती हैं, एक प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की संध्या, एक 12 बजे से 12:30 तक, अधिकतम 1 बजे तक ले लो, 12 से 1 बजे तक, और तीसरी संध्या होती है संध्या जब गोधूली बेला होती है, जब सूर्य अस्त को जाता है और चंद्रमा उदय होता है, यानी संध्या आती, उस समय गोधूली बेला में हमें भगवान की 3 संध्याएं करना चाहिए, जिसमें गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और अन्य मंत्र जिनमें आपकी निष्ठा और श्रद्धा का जाप करना, ये संध्या करना चाहिए। इन संध्याओं में भगवान का जाप करना चाहिए। अग्निहोत्र की पहली, दूसरी, दोनों प्रातः काल की संध्या और मध्याह्न का सायकाल की संध्या में हवन छोड़ना चाहिए। तो मैंने बताया हवन की पद्धति क्या क्या होना चाहिए। नहीं है कुछ घर में तो घी और गुड़ के द्वारा 5-10 आहुति छोड़ना चाहिए। तीसरा, आपके घर में नित्य प्रति माता पिता के चरण छूना चाहिए, ये अग्निहोत्र है। तीसरा, श्रद्धा के साथ उलट कर पैर वही पड़े माता पिता के जो माता पिता को उलट के जवाब ना देता, और जिसके आचरण से माता पिता का हृदय दुख गया। आप 100 शिव पुराण सुन लो, श्रीमद् भागवत कथा सुन लो, और जिनको बुरा लगता वो मत भी सुनो, चले जाओ, लेकिन उनको संसार में कुछ लाभ नहीं होना। हाँ, कमा खा लोगे आप, नौकरी कर सकते हो, पैसा ला सकते हो, अनाज खा सकते हो, सुख से रह सकते हो 30 वर्ष तक, 35 वर्ष के बाद 40 वर्ष से रोग आ जाएगा। माता पिता सुखी नहीं है
परमात्मा का कोई देवता तुमसे किसी भी विधान अनुष्ठान भंडारे से, मंदिर बनाने से, बावली बगीचा बनवाने से कहीं से भगवान प्रसन्न नहीं होगा जब तक तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रसन्न ना हो। अग्निहोत्र कहता मैंने, ये शिव पुराण कह रही, अपने मन से नहीं वाचन कर रहा, शिव महापुराण कह रही है। अतिथियों का स्वागत, आपके घर में अतिथि आ जाए बिना खाए पिए नहीं जाए। अगर जो अतिथि आपके घर में आ गया और वह भूखा चला गया तो अपने पाप तुम्हारे घर छोड़ जाता है, तुम्हारे पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए अतिथि घर में कोई भी आए, वह नहीं जलपान करना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन आप जल लेकर के उसके सामने पहुंचे, गुड़ मीठा जो कुछ भी हो आपको उसको जरूर दें। अतिथि, माता पिता, अग्निहोत्र, संध्या वंदन और द्वार पर कोई भिखारी आ जाए तो उसको जरूर देना। इन अग्निहोत्र 5 कर्म करने से आपके दिन भर के किए हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब कोई एक आदमी उठा दो जो अग्निहोत्र करता हूं, हाथ उठा सकता हूं कि मैं हाँ अग्निहोत्र रोज करता हूं, एक दिन की बात नहीं, रोज करता है। वह भी सब पापों को इसी युग में, कलयुग में ही सब पापों का नाश करके परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा जो अग्निहोत्र करता है। और अग्निहोत्र भी वो, अब सुन तो लिया कि अग्निहोत्र कैसा भी जघन्य पाप क्यों ना हो, कैसा भी कष्ट, 1.25 साल तक आप अग्निहोत्र करने लगो, आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके घर के रोग मिट जाएंगे, आप सुखी हो जाओगे। ये 5 अग्निहोत्र, ना तो इसमें कुछ करना नहीं, जो करते हो वही करना है। 3 संध्याओं में भगवान का जाप, दोनों संध्याओं में हवन, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनके चरण छूना, अतिथि कोई आए तो उसकी सेवा करना, और कोई मांगने वाला अगर घर में आ गया गरीब तो उसको देना। भगवान की कोई पूजा नहीं करना, भगवान का कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं बता दिया, केवल अग्निहोत्र है जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाए। लेकिन ये अग्निहोत्र कर कौन सकता है? तो गुरुजी ने तो बता दिया, कल से ही करने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह तो जल्दी उठते ही हैं, एक माला 5 बार 11 बार, कितने संध्या होना चाहिए नित्य प्रति बैठ करके, नित्य प्रति संध्या होना चाहिए, तब तो कर से करने लगे। लेकिन उसका फल किसको मिलेगा? जिसके यहाँ मांस और मदिरा का सेवन ना होता हो वही अग्निहोत्र करेगा। जिसके यहाँ मांस मदिरा का सेवन होता हो धन जरूर आ जाएगा। मकान 1 बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग कर लोगे, कार 3 से 4 खड़ी कर लोगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। बुढ़ापा हर चीज का परिणाम है बुढ़ापा। जब साल भर पड़ता है तो मई जून में, मार्च में, फरवरी मार्च मई जून में परीक्षा होती है और फिर मई में आकर रिजल्ट मिलता है साल के अंत में। तो ऐसे ही जब जीवन पर्यंत आप करते हो उसका बुढ़ापे में आपको कष्ट रूप में मिलता है, वही कष्ट आपकी परीक्षा का परिणाम है। इसलिए अपने जीवन में निरंतर अभ्यास करते रहो, अग्निहोत्र करते रहो, नहीं तो शिव भगवान की कथा, शिव पुराण को सुनो। शिव महापुराण, श्री सूत जी महाराज ये कहते हैं 100 वाजपेयी यज्ञ, 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 108 राजसी यज्ञ और अग्निहोत्र करने से, इनसे जो फल प्राप्त होता है, जो मन लगाकर, सूत जी महाराज कहते हैं भगवान शिव की इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उन भक्तों को सहज में उसका फल प्राप्त हो जाता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ आप नहीं कर सकते, 1000 वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते, 108 राजसी यज्ञ नहीं कर सकते, कितना धन खर्च होगा, कितना सामान लगेगा, कितना समय लगेगा। लेकिन शिव महापुराण की कथा आपको वही फल प्रदान करेगी यदि आप भगवान शिव की कथा को सुनते हो। क्षण मात्र भी, सूत जी महाराज कहते हैं शिव महापुराण में एक क्षण के लिए भी बैठ करके जो मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव पुराण के वाचन को श्रवण कर लेता है और शिव नाम का जाप करता है, वह स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। और जो शिव महापुराण की कथा में श्रवण करने आया हो, किसी को कष्ट हो, पीड़ा हो, रोग हो, शिव महापुराण ये कहती है वह व्यक्ति यहाँ पर कथा सुने और उठ करके पीछे झाड़े नहीं, कपड़े अपने झड़ाए नहीं, वैसे ही जाए, नीचे हाथ लगाए। जो रज पड़ी हुई है, यहाँ हर एक बैठा हुआ व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान शिव हैं। और यहाँ की रज लेकर के उस हाथ में जाए, उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक हाथ फेर दे, जितने दिन कथा चलती है महादेव उसके सारे दुख दूर करते थे, कष्ट को हरण कर लेते हैं और उसके जीवन को सुख में बनाते हैं। अब आप सोचिए कितनी महत्व वाली है शिव महापुराण की कथा। तो ऐसे
इस पावन शिव चरित्र में हम बैठे और कैसे कैसे पापियों का उद्धार करती है तो कल मैं सुनाऊंगा महात्म में। जघन्य पाप करने वाले जिनका कहीं से कोई ठो होना हो, जहाँ कहीं से छुटकारा ना मिले, ऐसे ऐसे पापी, ऐसे रोग जिनका दवाओं से इलाज ना होता हो, शिव महापुराण की कथा उनका इलाज कर रही थी। कितना सहज और सरल है। यहाँ की रज लेकर झड़ाना नहीं, ये सोना है यहाँ की रज। जो ये मिट्टी है ना, दादा भगवान के चरणों की रज, ऋषि महाराज के चरणों की रज। आप तो मिट्टी समझ रहे हो लेकिन उनकी धूल पड़ी हुई है। और जब उस धूल को आप ढूंढोगे ना, रसखान गए थे चित्रकूट में और वहां के राजा को पता चला तो रसखान वहां पर जो है मिट्टी सकेल सकेल रख रहे थे। पता चला वहां के राजा को तो कैसे बन के गए रसखान के, मुझे पहचान ना ले कोई, इसलिए भिखारी का रूप। और वहां की रज में लौटते थे। जो भगवान कामदगिरी में रुके तो कामदगिरी की आज भी परिक्रमा क्यों की जाए, रसखान वहां की धूल में लौट रहे थे। तो राजा को पता चला, राजा की बड़ी मित्रता थी, राजा को पता चला कि यहाँ रसखान आए हैं। तो राजा ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिले, काफी समय हो गया और ये भिखारी बने उस रज में लौटते थे। जब पता चला, राजा ने ढूंढा, नहीं पता चले तो एक आखिरी आदमी यही बचा जो धूल में लौट रहा था। अब धूल में लौट रहा था तो पूरी धूल से शरीर भिड़ा हुआ था। जाकर बोले भाई यहाँ रसखान जी आए हैं तो क्या हुआ? तो रसखान जी ने बताया मैं ही। तो बोले क्या हाल बना लिया? बोले मैं राम जी की रज, यहाँ प्रभु चले हैं तो एक रज का अगर कण भी कहीं मिल जाए और मेरे शरीर में लग जाए तो मेरा तो कृतार्थ हो जाएगा, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। ऐसी पावन रज में जहाँ दादा भगवान चले हैं, जहाँ ऋषि महाराज चले हैं, ऐसी पावन रज को आप भी, जहाँ शिव आए हुए हैं साक्षात, ऐसी रज का आप भी पान करिए और ये रज लेकर के अपने घर जाइए, घर में जाकर के झड़ाइए और वो रज जो रोगी है उसके सिर पर फेरिए, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ। केवल इस भाव से नहीं कि वह रोगी है तो रोग दूर हो जाएगा, इस भाव से कि मैं अपने भगवान शिव के चरणों की रज अपने परिवार के हर एक सदस्य को लगाऊंगा, तब भगवान कृपा करेंगे। कामना नहीं, कामना रहित होकर भगवान शिव की पूजन करो, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिसने अपने पास कुछ नहीं रखा। जो आया तो संसार में बांट दिया और जो संसार को कबूल नहीं हुआ वह हलाहल खुद पी गए। तो ऐसे ही तुम्हारे दुख, दारिद्र, कष्ट जो भी हैं सब भगवान शिव उसको अपने में समा लेंगे, पी लेंगे और आपको देंगे धन धान्य, सुख, समृद्धि, वैभव, संपन्नता, आरोग्यता। हर हर। तो ऐसे भगवान बोले महादेव हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। इनको कहते हैं और मुक्ति समझा दें, उसके बाद कल कथा करेंगे 15-20 मिनट। महाराज जी बोल रहे हैं 5:45 हो गया। अब आपकी इच्छा आप लोग बताएं, इसके बाद एक भजन होगा और फिर कथा। तो मुक्ति की कथा सुनाएं या कल सुनाएं? आपको बोलना पड़ेगा, हम यहाँ बैठे हैं तो आपको भी बोलना पड़ेगा, तब तो आनंद आएगा। नहीं तो मैं कथा शुरू कर दूं और 4 लोग उठ करके जाएं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप बताएं, क्यों मुनीम भैया? नहीं, सबकी सहमति हो तो एक बार हाथ उठा करके सहमति अपनी, जिनको सच्चे मन से, और जिनको नहीं सुनना वो नीचे रखना। ऐसा नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा, है ना? तो संख्या सुनने वालों की ज्यादा है। तो ये मुक्ति ही 4 प्रकार की होती है, मैं आपको जल्दी में सुनाऊंगा। जो स्वरूपानंद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो मुक्ति बताई है। भगवान को लोग कहते हैं कालों के काल महाकाल है। तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो बोलिए महाकाल बाबा की जय। तो स्वेद राजा थे, उनकी कथा है, वो मैं कल सुनाऊंगा क्योंकि बहुत मार्मिक कथा है। आज मुक्ति की कथा सुनाता हूँ कि भगवान, लोग कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी जो है पालन सृष्टि करता है, सृष्टि का जो है निर्माण करता, सृजन करता, विष्णु जी पालन करता और शिव संहार करता है। ये शास्त्र, वेद और उपनिषद विद्वान लोग बताते हैं। संहार करता है यानी भगवान मिटाने वाले नहीं है भगवान। भगवान सृष्टि का उदय करने वाले भी हैं और भगवान संहार करने वाले भी। इसलिए लोग संहार करने वाले को कह देते हैं कि वह
काल के भी काल, काल के काल तो है ही है, लेकिन मृत्यु के देवता नहीं है भगवान। मृत्युंजय है, मृत्यु से आपको विजय प्राप्त कराने वाले मृत्युंजय भगवान है। बोलिए मृत्युंजय भगवान की जय हो। मृत्युंजय भगवान है, भगवान मृत्यु पर विजय प्राप्त कराते हैं। वह मृत्यु को मुक्ति कहा जाता है कि मुक्त हो गए, तो वही मुक्ति बताता हूँ। 4 प्रकार की मुक्ति है और वह चारों प्रकार की मुक्ति मिलती है भगवान से, भगवान शिव की सेवा से। सारूप्यम, 4 मुक्ति भगवान ने बताई आदि शंकराचार्य जी ने। सारूपम तव पूजनम शिव महादेवेति संकीर्तनम सामीप्य शिव भक्तिर्योज्य जनता सांगताय संभाषणे सालोक्यज्य चराचर जन्म कृत निधायेन भवानी पते सायुज्यं मम सिद्धमंत्र भवती स्वामिन् कृतार्थ संगः। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, हे भवानी पति, हे भवानी पति यानी माँ भगवती गौरा के पति, 4 प्रकार की मुक्ति आपकी सहज में प्राप्त हो जाती। एक तो हमें मुक्ति चाहिए नहीं, हम तो ये समझते हैं और हम यही भगवान से मांगते कि हे परमात्मा आपका जन्म जन्मांतर सानिध्य बना दो। मुक्ति होने के बाद एक नरक में जाता, मुक्ति के बाद आदमी नरक में नहीं जाता, मुक्ति के बाद परमात्मा के पद को, परम पद को प्राप्त करता है, लेकिन अधम कर्म करने से नरक में जाता है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा से 4 मुक्ति प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? सायुज्य, सामीप्य, सारूप, ये 4 मुक्ति हैं। इन 4 मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले सारूप्य मुक्ति कैसे? सारूप्य मुक्ति होती है भगवान के रूप में समाहित हो जाना, भगवान के उस रूप में मिल जाना, ये सारूप्य। तो जैसे आपने देखा होगा कि कई मारते उसके एक ज्योति स्वरूप निकलकर, टेलीविजनों में आपने देखा होगा, एक ज्योति, एक ज्वाला निकलकर के भगवान के रूप में समाहित हो जाती है। वह सारे रूप मुक्ति होती है, भगवान के उस रूप में समाहित हो जाना। जैसे मीराबाई कलयुग में ज्योति रूप में नहीं निकली, लेकिन उनकी देह सहित चैतन्य महाप्रभु जी और मीराबाई सदैव भगवान में समा गए, अपनी देह को परमात्मा में ला। ये सारे रूप है। तो ये भगवान का जब हम शिव का पूजन करते हैं तो मन में ये भाव अगर आ जाए कि भगवान हमारे समक्ष है, हमने जल्दी जल्दी देखो भाव से, भाव का मैं भूखा हूँ, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, जल से नहीं। जल चढ़ा रहे हैं तो मन में एकाकार ये करें कि भगवान शिव मेरे समक्ष है। और जब ये भाव आपके अभ्यास करोगे, भाव बन गया और एक भाव एक क्षण के लिए मिला, तो सारी रूप मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। और एक बार भगवान ने कोई चीज दी तो छीनते नहीं है। ये मनुष्य की आदत है कि आपको दी और फिर छीन ली, नहीं, भगवान ने एक बार दिया तो दिया, फिर भगवान वापस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारे देव देवता हैं, सारे देव देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, और जब मेरे भोले बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ के, भोलेनाथ देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। क्योंकि इसीलिए देखो भोलेनाथ के व्रत ज्यादा है। सारे रूप मुक्ति को आज समझा दे, कथा में जाएंगे तो शाखाएं बहुत होंगी, तो शाखाओं में ना बैठ के मूल कथा पे आ जाए। तो सारे भाव आपका कि भगवान शिव, शिवलिंग को ना समझे। अब शिवलिंग क्या है? हम भी बैठे, एक पुरुष लिंग बैठे और स्त्रीलिंग 2 बैठे, और भगवान ज्योतिर्लिंग है, भगवान ज्योतिर्लिंग हैं और उन्हीं का हम रूप है। इसलिए भगवान ने ही एक रूप लिया था, अर्धनारीश्वर का। तो भगवान ज्योतिर्लिंग है और हम पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग हैं, भगवान के ही उस अंश से प्रकट हुए, इसलिए हमको स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग कहा जाता है।
तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान शिव के ही। तो जब भगवान को जल चढ़ाओ, पूजा करो, सामने भाव ये बनाओ जल चढ़ाते कि भगवान शिव हमारे समक्ष है। आप और भी विद्वानों की कथा सुनेंगे, शिव पुराण में ये कथा लोग नहीं सुनाते, जो कि शिव पुराण की मूल कथा है। आप अध्ययन करके देखें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण ले लें और उसको पढ़ें। ज्ञान होना चाहिए। देखो, दवा खाते हो तो दवा मालूम भी होना चाहिए किस रोग की है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आज तो केवल रोग दूर करने के लिए दवा खाई, उसके बदले दूसरा, वो रोग तो ठीक हो गया लेकिन दो और रोग नए रोग हो गए। उससे बचने के लिए पहले जानकारी होना चाहिए। सारे रूप मुक्ति भगवान के स्वरूप का दर्शन करके, और समीप्य मुक्ति, सामीप्य, जब हम भगवान का जब पूजन करें शिव जी का, तो थोड़ी देर बैठ करके, चिल्ला नहीं सकते तो मत चिल्लाओ, मन में ही भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का संकीर्तन करो। संकीर्तन करोगे तो आंखें बंद करके आपको ये भाव उत्पन्न होंगे कि आप भगवान शिव के सामीप्य हो। जब सामीप्य होगे तो सामीप्य मुक्ति आपको। क्रिया से निवेदन है कि वह यहाँ एक समय निर्धारित कर दे और कल उस समय तक हम कथा को पूर्ण करेंगे और विश्राम देंगे और आरती करेंगे, क्योंकि
कथा हमने बताया ना, हम तो कुछ नहीं है, पीछे से धक्का लगाने वाले भगवान हैं, वही कथा सुनाते हैं और कहाँ कथा आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए स्टेशन आ जाए तो भगवान को बताना पड़ेगा कि प्रभु स्टेशन आ गया, आज की कथा को यहीं विश्राम देना होगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखते हुए कल समय पर कथा शुरू होगी, समय पर प्रारंभ होगी। कल आप सबसे एक और निवेदन करूंगा कि आप भी प्रयास कीजिए कि 2 बजे कथा पंडाल में आ जाए, तो जिससे कथा को आपको लाभ मिले। कथा बहुत वृहद है, हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा कथा इतनी विस्तार। आइए भजन सुने, फिर आरती करेंगे। भोलेनाथ महाराज की। और कल प्रातः महाराज जी रुद्राभिषेक का बताएंगे। प्रतिदिन शिवरात्रि तक और शिवरात्रि 27 तारीख तक, शिवरात्रि के बाद भी प्रतिदिन यहाँ पर शिवलिंग निर्माण होंगे, उनका अभिषेक होगा और आरती के पुनः पश्चात माँ भगवती रानवे में भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का हम सब विसर्जन करेंगे।
हमेशा घर भी आते, सुना है दर पे तेरे हमेशा घर भी आते, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा घर भी आते, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा घर भी आते। आज पापी आया है बाप तुम क्यों घबराते, आज पापी आया है भोले तुम क्यों घबराते, आज पापी आया है बाप तुम क्यों घबराते, आज पापी आया है भोले तुम क्यों घबराते। ओ संग हमारे कौन चलेगा, संग हमारे कौन चलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, ओ तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, ओ तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ साथी हमारा साथी हमारा साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, ओ तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो मेरा ओ बढ़िया आएगा कि तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। तो बाबा आप ना सुनोगे तो हम ग्राम बलवारा वासियों की कौन सुनेगा। इसलिए बाबा को रिझाना है, मनाना है तो बड़े भोले वाले, लेकिन बड़े से बड़े संकटों को काटने वाले हैं। तो आइए भाव से आरती करें, एकाग्र मन से। विश्व के नाथ, सारे विश्व के नाथ, चराचर चर अचर को प्राण वायु प्रदान करने वाले। ओम विष्णान गंधाक्षत पुष्पाणे सुप्रभयामे ज्वाला मालिन्यै नमः। आम इदग्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तै। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं पयोरेतो अश्वासु दत्ता। चन्द्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत। सूत्राद्वायुश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय श्री भुज अति सोए ओ बाबा
रे अंगे स्वर्गाधिक ब्रह्माधिक स्वर्गाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक संगे ओम हरे 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 महादेव ओम करके माथे कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता बाबा चक्र त्रिशूल धरता ओ जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हरे हरे महादेव विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरे रामी धारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे मानव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम संतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भट्टाल माला भट्टाल गाए कृपाल माला शिवशंकराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् कपाल ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अक्षितं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण